एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लेकर आ गई हूँ ऑडियो बुक समरी। और यहाँ पर आप समरी सकते हैं, सुन सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं जॉन ग्रे की किताब मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस से। तो अगर हम इस किताब की बात करें तो ये किताब उन बेसिक डिफरेंसेस को डिटेल से बताती है जो एक आदमी और एक औरत के बीच में होते हैं, फिर चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, इमोशनल हो या फिर मेंटल। दोनों के बीच में ऐसे कई सारे डिफरेंसेस होते हैं और ज्यादातर ये सब कुछ ऐसे टाइम पर आते हैं जब टाइम ठीक नहीं होता और इससे फिर रिलेशनशिप में टेंशन आती है और यही टेंशन दो लोगों के दिल के टूटने की वजह बनती है। फिर रिलेशनशिप आपका कितना ही पुराना क्यों ना हो, आपकी शुरुआत कितनी ही अमेजिंग क्यों ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब रिश्ते में खटास आ जाती है तो आपस में दूरियां बढ़ने लगती है। तो 7 साल तक इस बारे में कई सारी डिस्कवरीज करने के बाद मैं इस किताब को लिख पाने में सक्सेसफुल हुआ हूँ। इन सालों में मैंने अपनी मैरिड लाइफ में से कई ऐसी वजहों को दूर किया जैसे कि मेरी मैरिड लाइफ बर्बाद हो रही थी। तो ये एक सिंपल इंसिडेंट की वजह से हुआ जो कि अचानक मेरे साथ हुआ। तो हुआ यूं कि एक दिन ना ऑफिस में मेरा पूरा दिन बहुत ही बेकार गुजरा, सब कुछ गड़बड़ था। और जब मैं काम से वापस गुस्से में परेशान होकर के घर आया तो मेरी वाइफ ने दिन भर की शिकायतों का पिटारा खोल करके मेरे सामने रख दिया, क्योंकि उसका दिन भी काफी टफ गुजरा था। 1 हफ्ते पहले ही हमारी बेटी हुई थी और इन दिनों मेरी वाइफ को काफी पेन रहता था और उसकी पेन किलर की गोली खत्म हो गई थी। वो दर्द से इतना ज्यादा परेशान थी कि मेरे आते ही उसका सारा गुस्सा फूट पड़ा। मैं भी दिन भर ऑफिस की चिक-चिक से भरा बैठा था, मैं भी उस पर जोर से चिल्ला पड़ा और काफी कुछ बोल दिया। गुस्से के मारे मैं घर से बाहर जा ही रहा था कि वो मुझसे रिक्वेस्ट करने लगी कि मैं थोड़ी देर के लिए उसका हाथ पकड़कर उसके साथ बैठ जाऊं। तभी मुझे अंदर से कुछ फील हुआ। मैं चुपचाप उसका हाथ पकड़कर उसके पास बैठ गया और तब मुझे लगा कि जैसे कोई जादू हो गया। मेरी टेंशन पल भर में गायब हो गई। मेरे माइंड में घंटी बजी और फिर डीप स्टडी, रिफ्लेक्शन और रिसर्च के बाद मैंने अपनी ये किताब लिख करके दुनिया के सामने रखी। और मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि इस किताब ने उन हजारों कपल्स की लाइफ को चेंज किया है जो एक कड़वाहट से भरी मैरिड लाइफ को जी रहे थे। और इस किताब को पढ़ने के बाद अब वो अपने पार्टनर के साथ एक हैप्पी, पीसफुल और प्रोग्रेसिव लाइफ को जी रहे हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की, जो कहता है कि मैन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस। जी हाँ, मैंने अपनी किताब की शुरुआत इस थॉट से की है कि हम सबको इस बात पर बिलीव करना शुरू कर देना चाहिए कि आदमी प्लेनेट मार्स से है और औरतें प्लेनेट वीनस से। जब मैन ने विमेन को वीनस पे डिस्कवर किया तो वो मार्स से वीनस पर उतर आए और फिर दोनों साथ में अर्थ पर रहने लगे। दोनों के बीच का ये डिफरेंस इतना ज्यादा बड़ा है कि दोनों को एक दूसरे से एक तरह की खास एक्सपेक्टेशन और बिहेवियर की उम्मीद कम कर देनी चाहिए। हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा अपोजिट सेक्स हमारी तरह ही बिहेव करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हम फंडामेंटली एक दूसरे से डिफरेंट है तो जाहिर सी बात है कि बिहेवियर भी डिफरेंट होगा। बाकी के चैप्टर्स में आपको कपल्स के बीच में पैदा होने वाले वेरियस इश्यूज के बारे में डिटेल से बताया जाएगा और मैं आपको उन इश्यूज को सॉल्व करने का तरीका भी बताऊंगा। तो चलिए आगे जानते हैं चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जहां पर हम जानेंगे मिस्टर फिक्सिट एंड द होम इम्प्रूवमेंट कमेटी के बारे में। मतलब ये कि अगर हम मॉर्शियंस यानी कि मैन की बात करें तो देख सकते हैं कि ये लोग खुद को हमेशा रिजल्ट्स के थ्रू दिखाने में इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि मार्स का यही सिस्टम है। मर्द लाइफ को ऑब्जेक्टिव तरीके से लेने में ही खुशी फील करते हैं। उन्हें वो चीजें हासिल करने में खुशी मिलती है जो उन्हें फैंटेसाइज करती है और उनके लिए गोल्स अचीव करना खुद को कंप्लीट फील कराने का ही एक तरीका है। और साथ ही उन्हें लोगों को किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने की हैबिट भी होती है और ये अपनी हर प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करना चाहते हैं। मतलब कोई इन्हें सोल्यूशन या एडवाइस दे तो इन्हें पसंद नहीं है। इन्हें लगता है कि ये उनकी एक वीकनेस है अगर कोई उन्हें सोल्यूशन दे, इसीलिए आप एडवाइस देने से बचे। और जब हम विनेशियंस यानी कि औरतों की बात करें तो इनके लिए सब्जेक्टिव मैटर्स इनकी हैप्पीनेस और सक्सेस को तय करते हैं। इनके लिए फीलिंग्स एक्सप्रेस और शेयर करना भी एक स्टाइल है। खुशी हो या कोई प्रॉब्लम, आपस में कम्युनिकेट करने से ही इन्हें फुलफिलमेंट की फीलिंग्स आती है और एक दूसरे की हेल्प करना ही इनके लिए रियल और अच्छा इंसान होने की निशानी है। इसीलिए अक्सर औरत और आदमी के बीच में ना डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं। औरतें एडवाइस देना अपना फर्ज समझती है क्योंकि ये उनका नेचर है। जिस इंसान से वो प्यार करती है उसे एक बेटर पर्सन के रूप में ये देखना चाहती है, लेकिन आदमी इसे अपनी एबिलिटी पर एक थ्रेट की तरह लेता है। उसे लगता है कि उसे एडवाइस देकर के उसकी काबिलियत पर शक किया जा रहा है।
एक बात और, आदमी औरत को किसी चीज का सोल्यूशन बताकर ये समझता है कि उसकी ड्यूटी पूरी हो गई, लेकिन औरतों को सोल्यूशन नहीं बल्कि एक कंधा चाहिए जिस पर सर रख कर के वो रो सके, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके और ढेर सारी बातें शेयर कर सके। जी हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ, जो कहता है कि मेन गो टू देयर केव्स एंड विमेन टॉक। मतलब ये कि आदमियों को अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके खुशी मिलती है, जबकि औरतों को प्रॉब्लम के बारे में बात करना पसंद होता है। ये इन दोनों के बीच में ना एक बेसिक डिफरेंस है। इसीलिए जब वो अपने ट्रबल्स के बारे में बात करती है तो ये उसके लिए एकदम नॉर्मल है, मगर आदमी ये बात समझ ही नहीं पाता। इसीलिए जब वो किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कोने में चला जाता है तो औरत समझती है कि वो उसे इग्नोर कर रहा है, और बस यहीं पर आकर के बात बिगड़ने लगती है। दोनों को ये चीज समझने की जरूरत है। आदमी जब पीछे हटता है तो एक्चुअली में वो एक तरह का कोपिंग मैकेनिज्म को यूज कर रहा होता है। वो उसे इग्नोर नहीं कर रहा, बल्कि उस वक्त उसकी फीलिंग्स का औरत से कोई भी लेना देना नहीं होता। तो अक्सर ऐसे मौके पर उसे बस थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है ताकि वो उस प्रॉब्लम पर ढंग से सोच विचार कर सके। तो ठीक ऐसे ही अगर एक औरत अपने आदमी के साथ प्रॉब्लम को शेयर करती है तो आदमी को लगता है कि शायद वो उसे ब्लेम कर रही है या उसे कोई एडवाइस चाहिए, क्योंकि मार्स में ऐसे ही बिहेव किया जाता है। इसमें उसकी गलती नहीं है और वो अपने बिहेवियर के हिसाब से ही सोच रहा है। वो या तो औरत को सोल्यूशन देगा या फिर उसकी ब्लेम पर ऑब्जेक्शन करेगा, और फिर वही होगा कि बात का बतंगड़ बन जाएगा। तो आदमी को ये सोचने की जरूरत है कि जब औरत अपनी प्रॉब्लम को शेयर करे तो चुपचाप उसे सुन ले, क्योंकि औरत के लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि कोई तो हो जो उनकी बात को सुने, उन्हें समझे। वो ज्यादा कुछ नहीं चाहती, बस इतना ही कि कोई उनके दुख में उनके साथ रहे। मर्दों को ये सीखने की जरूरत है कि जब औरत उनसे प्रॉब्लम शेयर करे तो बिना जज किए, बिना इधर उधर की बात में दिमाग लगाए, वो सिर्फ उनकी बात को सुने एकदम शांति के साथ। तो आइए अब आगे जानते हैं और सुनते हैं चैप्टर नंबर 4 के बारे में, हाउ टू मोटिवेट द अपोजिट सेक्स। यानी कि एक आदमी तब मोटिवेट फील करता है जब उसे लगता है कि उसके पार्टनर को उसकी नीड है, उसकी जरूरत है। और एक औरत को मोटिवेट होने के लिए प्यार, इज्जत और चाहत की जरूरत होती है, क्योंकि जब आदमी प्यार में पड़ता है तो वो कोशिश करता है कि उसकी पार्टनर उससे खुश रहे, सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि औरत की खुशी के लिए भी, क्योंकि वो केयर करता है और ये उसके लिए मोटिवेशन है। हालांकि जिम और सुजैन के केस में ना, जिम को ये समझने में थोड़ा टाइम लग गया कि वो अपनी वाइफ को खुश नहीं रख रहा है, उसकी उतनी केयर नहीं कर रहा है जितनी कि उसे करनी चाहिए थी। तो वो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आए और अपनी मैरिड लाइफ में फिर से पैशन जगाने के लिए उन्होंने इन 3 स्टेप के प्रोसेस को फॉलो किया। फर्स्ट स्टेप, मोटिवेशन। जिम ने सुजैन की बातों पर ध्यान देना शुरू किया ताकि उसे यकीन हो जाए कि जिम उससे प्यार करता है और उसकी केयर करता है। ये सुजैन के लिए एक मोटिवेशन था। सेकेंड स्टेप, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम ने अपनी गलतियां मानी और उन्हें सुधारने की पूरी जिम्मेदारी ली। थर्ड स्टेप, प्रैक्टिस। अगर आप कोई अच्छा छोटा बड़ा चेंज चाहते हैं तो उसके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। जी हाँ, तो जब ये 3 स्टेप सोल्यूशन अप्लाई किया गया तो सुजैन इस रिश्ते में रहने के लिए मोटिवेट हुई और जिम को अपनी वाइफ का ख्याल रखने की मोटिवेशन भी मिली, जैसी कि वो पहले रखता था और जैसा कि आदमी हमेशा करता है। इसी के साथ है आगे चैप्टर नंबर 5, जो कहता है स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। मतलब ये कि जब ऊपर वाले ने आदमी और औरत दोनों को अलग बनाया है तो नेचुरल है कि दोनों अलग बात करेंगे। वर्ड सेम हो सकते हैं मगर तरीका नहीं। मतलब ये कि औरतें जो बोलेगी फीलिंग्स के साथ बोलेगी, जबकि सेम वही वर्ड आदमी फैक्ट्स के साथ यूज करेंगे। आदमी किसी वर्ड का एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग समझते हैं, जबकि औरतें उसे सब्जेक्टिव तरीके से बोलती है। जबकि सेम वही वर्ड आदमी फैक्ट्स के साथ यूज करेंगे। आदमी किसी वर्ड का एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग समझते हैं, जबकि औरतें उसे सब्जेक्टिव तरीके से बोलती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जब कोई औरत कहे कि हम हमेशा जल्दीबाजी में रहते हैं, तो उसका पति जवाब देगा कि ऐसा नहीं है, हमने लास्ट वीक फ्राइडे नाइट को आराम किया था। अब यहाँ पर औरत के वर्ड्स का लिटरल मीनिंग नहीं है। लिटरल मीनिंग तो तब होता जब मर्द ये बात बोलता। इस बात से उसका मतलब ये है कि वो अपने पार्टनर के साथ और भी स्लो वे में कपल एक्टिविटीज को करना चाहती है, ताकि वो अपने पति के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम तक एंजॉय कर सके। तो मर्दों को ये डिफरेंस ना समझने की जरूरत है। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि दोनों को डिफरेंटली बनाया गया है। अब जैसे कि आदमी जब साइलेंट मोड पर होते हैं तो वो किसी प्रॉब्लम का आंसर सोच रहे होते हैं, लेकिन औरतें उनकी इस चुप्पी का गलत मतलब निकाल लेती है। उन्हें लगता है कि उनका पार्टनर उनसे बात नहीं कर रहा, उन्हें इग्नोर कर रहा है। और मर्दों को कई बार किसी बात के लिए एक स्पेस चाहिए होता है,
जब उन्हें आंसर मिलेगा तो वे खुद ही बात करने लगेंगे। तो औरतें मर्दों की बातों का लिटरल मीनिंग ही निकालती है, क्योंकि मर्दों के बात करने की यही आदत होती है। वे ऑब्जेक्टिवली बात करते हैं, जबकि औरतें सेम वर्ड्स में सब्जेक्टिवली बात करती है। आगे है चैप्टर नंबर 6, मेन आर लाइक रबर बैंड्स। जी हाँ, ये हर मर्द का नेचर है कि वो अपने रिलेशनशिप से कुछ टाइम के लिए ना दूर चला जाता है, अपनी इंडिविजुअलिटी को श्योर करने के लिए, खुद को ये एहसास दिलाने के लिए कि उसकी फ्रीडम बरकरार है। जब वो अपने पार्टनर से दूर जाता है तभी उसे रियलाइज होता है कि वो उसे कितना चाहता है, और वो पहले जैसी इंटीमेसी के साथ वापस अपनी पत्नी के पास लौट आता है। ये लगभग सभी मर्दों के साथ होता है, और औरतों को इसका बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि उन्हें इसमें खुद की कोई गलती नहीं ढूंढनी चाहिए। बस कुछ टाइम, सिर्फ कुछ टाइम ना उन्हें वो स्पेस दे दीजिए जो आदमी चाहता है, और यकीन रखिए कि वो डेफिनेटली वापस आएगा। ये मर्दों का नेचुरल साइकिल ऑफ इमोशन है। जब कोई आदमी दूर जाता है तो कुछ टाइम के बाद उसके दिल में फिर से औरत को प्यार देने और उसका प्यार हासिल करने की चाहत जोर मारने लगती है, और वो और भी स्ट्रॉन्गर इमोशंस के साथ अपनी औरत के पास वापस लौट आता है। जी हाँ, तो आगे है चैप्टर नंबर 7, विमेन आर लाइक वेव्स। मतलब ये कि जब इमोशंस की बात आती है तो औरतें ना वेव्स यानी पानी की लहरों की तरह होती है। अगर उसे प्यार मिल रहा है, वो खुश है, तो उसका मूड पीक पर होता है, उसकी खुशी लहरों की तरह ऊपर उठती है। लेकिन फिर किसी बात से अगले ही पल ये वेव क्रैश हो जाती है और बिना किसी रीजन के फिर से उदास और लो फील करने लगती है। और जब वो लो होती है तो उस टाइम उसे प्यार और सपोर्ट मिले तो उसका मूड ठीक हो जाएगा और ये वेव फिर से ऊपर उठने लगेगी। तो ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। औरतें ऐसी ही होती है, इसीलिए मर्दों को ना ये बात पर्सनली नहीं लेनी चाहिए। अगर औरत का मूड खराब है या मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम है तो ऐसे टाइम में मर्दों को अपना पूरा सपोर्ट उन्हें देना चाहिए और उनकी बात को सुननी चाहिए, जिससे कि उनकी टेंशन और एंजाइटी रिलीज हो जाए। दिल के हल्का होते ही उनका मूड भी अपलिफ्ट हो जाता है और उनके फेस पर पहले जैसी स्माइल आ जाती है। तो इस स्माइल को यूं ही कंटिन्यू रखने के लिए आगे हम जानते हैं चैप्टर नंबर 8 के बारे में, जहां पर हम डिस्कवर करेंगे हमारी इमोशनल नीड्स को। मर्द और औरत की डिफरेंट नीड्स होती है, मतलब अलग अलग जरूरतें होती है। दोनों को इमोशनल लेवल पर डिफरेंट ट्रीटमेंट चाहिए, मगर वो एक दूसरे को ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसा कि वो खुद के साथ चाहते हैं, जो कि फंडामेंटली गलत है। क्योंकि दोनों की नीड्स अगर डिफरेंट है तो मर्द और औरत को ट्रीटमेंट भी डिफरेंट मिलना चाहिए। एक औरत वही देती है जो उसे खुद के लिए चाहिए और आदमी भी वही देता है जो उसे चाहिए। लेकिन अगर आदमी अपने पार्टनर को वो दे जो उसे चाहिए और औरत भी अपने पार्टनर का ख्याल रखते हुए उसे जो चाहिए वो दे, तो फिर प्रॉब्लम की तो कोई बात ही नहीं होगी। औरत और आदमी जो डिफरेंट चीजें अपने रिलेशन में चाहते हैं वो इस तरह है। आदमी की जरूरतों की बात करे तो ट्रस्ट, एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन, एडमायरेशन, अप्रूवल और एनकरेजमेंट। औरतों की जरूरत की बात करें तो केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, डिवोशन, वैलिडेशन और रीअश्योरेंस। तो मर्द और औरत दोनों ही अपनी ये 12 नीड्स को चाहते हैं, लेकिन इसमें से प्राइमरी 6 जो होती है वो डिफरेंट है, जिससे की शुरुआत होती है। एक औरत की नीड्स आदमी पूरी कर सकता है अगर वो आदमी गुस्से को छोड़ करके उसकी बात को सिर्फ सुनना शुरू कर दे। मतलब एफर्ट नहीं लगाना है, सिर्फ आपको सुनना है। और एक आदमी की नीड्स औरत पूरी कर सकती है जब वो उस आदमी को चेंज किए बगैर उसका सपोर्ट हासिल करे, अपने साइलेंट सपोर्ट के साथ उसे इवॉल्व होने का मौका दे, और वो एक दिन खुद ही बदल जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। और आगे चैप्टर नंबर 9 में हम जानेंगे कि हाउ टू अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स, जो कि किसी भी रिलेशनशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आर्ग्यूमेंट्स यानी कि बहस को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। तो हमारा फोकस उसकी बात से हट करके उसके बात करने के तरीके पर चला जाता है, तो ऐसे में डिस्कस करने का पूरा पॉइंट ही चला जाता है। अक्सर आर्ग्यूमेंट्स तब होते हैं जब आदमी को लगता है कि उसकी पार्टनर उसे अप्रूव नहीं कर रही। इसी तरह औरत भी तब आर्ग्यूमेंट करने लगती है जब उसे लगता है कि उसका आदमी उसकी प्रॉपर केयर नहीं करता। ऐसे टाइम पर जरूरी है कि दोनों मिलकर के सिचुएशन को प्यार और समझदारी से हैंडल करें। बड़े सेंसिटिव और सॉफ्ट तरीके से अपने पॉइंट एक दूसरे के सामने रखें ताकि आपकी बात ओपन माइंड के साथ सुनी जा सके। इस तरीके से सामने वाला भी आपको सॉफ्ट वे में रिस्पॉन्स देगा, तभी आप दोनों प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। मगर जब आपका मूड इतना अपसेट हो कि बात को हैंडल करना मुश्किल लगे, तो बेटर होगा कि थोड़ी देर के लिए उस टॉपिक से ब्रेक लेकर के सिचुएशन पर एक बार फिर से गौर करें और तभी डिस्कस करें जब आप दोनों का दिमाग ठंडा हो।
जी हाँ, आगे है चैप्टर नंबर 10 जहाँ पर आप जानेंगे स्कोरिंग पॉइंट्स विद द अपोजिट सेक्स। मतलब ये कि आदमी और औरत दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो इस बात को समझने की कोशिश करे कि रिलेशनशिप में जो कुछ भी होता है ना, उनका पार्टनर कैसे इन सब चीजों का स्कोर रखता है। कहने का मतलब ये कि आदमी के लिए स्कोर जैसे कि मान लीजिए 30 पॉइंट्स जितना बड़ा है। जब वे बड़ा घर खरीदते हैं या अपनी वाइफ को वेकेशन पर लेकर जाते हैं और ग्रोसरी टाइम पर लाना जैसे काम को वो कम जैसे कि 1 स्कोर देते हैं, तो औरतों के साथ डील करते टाइम आदमी सेम मेजरिंग स्केल को यूज करते हैं। उन्हें लगता है कि औरतें भी अपनी मैरिड लाइफ की हैप्पीनेस को सेम मैनर में मेजर करती है, मगर औरतें डिफरेंट तरीके से स्कोर रखती है। जी हाँ, उनके लिए दूसरे इंसान का काम सेम नंबर ऑफ पॉइंट में आता है, जैसे मान लीजिए 1 से 5 के बीच। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि काम छोटा था या बड़ा। उनके लिए एक्ट का स्कोर नहीं होता, बल्कि फीलिंग्स ना मायने रखती है। उनके लिए प्यार से भरा एक छोटा सा एक्ट भी बहुत मैटर करता है। आदमियों को ये बात समझ नहीं आती। तो आदमी और औरत दोनों को डिफरेंट वे में स्कोर रखने वाली ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, जिससे कि वो एक दूसरे को खुशी दे सके, और दोनों को ही अपने स्कोरिंग के तरीके थोड़े एडजस्ट करने पड़ेंगे। औरत क्रिटिसिज्म को अवॉइड करके अपने पार्टनर को छोटे छोटे कामों के लिए ज्यादा एनकरेज कर सकती है। तो इस तरीके से आदमी उसकी स्कोर बुक में ज्यादा स्कोर अर्न करेगा, और इसी तरीके से आदमी को सिर्फ बड़े कामों पर फोकस करने की बजाय उन बातों पर ध्यान देना चाहिए जो औरत के लिए ज्यादा मैटर करते हैं। दोनों इस बात को याद रखें कि पनिशमेंट कोई सोल्यूशन नहीं है। जो बात हमने पहले के चैप्टर्स में बताई है उन्हें अपने माइंड में रखते हुए हर सिचुएशन को प्यार और सब्र के साथ हैंडल करे। तो आइए अब आगे जानते हैं चैप्टर नंबर 11 के बारे में, जहां पर हम सीखेंगे हाउ टू कम्युनिकेट डिफिकल्ट फीलिंग्स। जी हाँ, जब आपका पार्टनर जाने अनजाने कुछ ऐसा करे कि आपको बड़ा गुस्सा आ रहा हो, आपके अंदर सैडनेस और फ्रस्ट्रेशन भरी हो, तो इस सिचुएशन में लविंग, केयरिंग, रिस्पेक्टफुल, सेंसिटिव और जेन्युइन बनना ना बहुत ही मुश्किल काम है। ऐसे में अगर कॉन्वर्सेशन होती है तो सामने वाले के लिए नेगेटिव बातें माइंड में आती है। गुस्से में कोई सोल्यूशन तो निकलता नहीं, उल्टा बहस बढ़ते बढ़ते लड़ाई में बदल जाती है। तो ऐसी हालत में नेगेटिव बातों को दूर करने के लिए अच्छा होगा कि आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स को समझते हुए उसे एक लेटर लिखें, और इस लेटर में इन सब फीलिंग्स को एंगर, सैडनेस, फियर, रिग्रेट और लव के बारे में एग्जैक्टली इसी ऑर्डर में लिखे, ताकि लेटर खत्म होते होते सामने वाले से लविंग और पॉजिटिव मैनर में एक एक्सपेक्टेड कमिटमेंट मिले। तो लेटर लिखने का ये काम अपने आप ही सारी नेगेटिव फीलिंग्स को दूर कर सकता है। अगर ना कर पाए तो कम से कम इतना इफेक्ट तो करेगा कि किसी सोल्यूशन तक पहुंचने के बारे में एक्चुअली सोचा जाए। तो एक बार जब लेटर रिसीव कर लिया जाएगा तो पॉसिबल है कि उसका रिप्लाई भी आप तक पहुंचे, या तो ये होगा कि मैटर तुरंत रिजॉल्व हो जाएगा, या फिर थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन कम से कम बात सही डायरेक्शन तक तो पहुंचेगी, जहां से चीजों के इम्प्रूव होने के ज्यादा चांसेस है। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा नेक्स्ट टाइम जब भी कुछ ऐसा हो। आगे चैप्टर नंबर 12 में हम जानेंगे कि हाउ टू आस्क फॉर सपोर्ट एंड गेट इट, यानी कि अपने पार्टनर से सपोर्ट मांगना बिल्कुल भी कोई गलत डिमांड नहीं है, क्योंकि बिना बोले ऑटोमेटिकली वो आपकी बात समझ जाए, ये एक्सपेक्ट करना काफी अनफेयर होगा। मर्द और औरत डिफरेंट है, डिफरेंट सोचते हैं, डिफरेंट एक्ट भी करते हैं। तो आदमी इस बात को बिना बताए खुद नहीं समझ सकता कि औरत उसका सपोर्ट चाहती है, जब तक कि वो खुद अपने मुंह से ना बोले। तो औरतें जब भी अपने पार्टनर से सपोर्ट मांगे तो कुछ 5 पॉइंट्स है जिन्हें आप हमेशा माइंड में रखें। सबसे पहला है सही टाइमिंग, दूसरा है नॉन डिमांडिंग एटीट्यूड, तीसरा है ब्रीफ बात करना, और चौथा है डायरेक्ट बात करना, और पांचवा है करेक्ट वर्डिंग। जी हाँ, ये विनिंग फॉर्मूला हासिल करने में एक औरत को थोड़ा टाइम तो लग सकता है, मगर इसे ट्राई करना तो बनता है, क्योंकि ये सचमुच में ना बड़े काम की चीज है। और आगे ऐसी एक और काम की चीज है चैप्टर नंबर 13 में, कीपिंग द मैजिक ऑफ लव अलाइव। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर, लवर, स्पाउस के साथ बहुत खुश है, फिर अचानक आपको ना उनके लिए नेगेटिव फीलिंग्स आने लगती है, चाहे उनकी कोई गलती ही ना हो। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जहाँ पर हमारे पास्ट की अनरिजॉल्व्ड प्रॉब्लम्स रिश्ते में आने लगती है, और वो इसीलिए क्योंकि आपको प्यार मिल रहा है। प्यार किसी इंसान को ऐसा ही बनाता है, उन्हें कोई पुरानी दिल दुखाने वाली बात याद दिला देता है ताकि उसका भी सोल्यूशन निकले, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि आप पहले से बेटर, स्ट्रॉन्गर और लविंग पर्सन बनकर निकलते हैं। नेगेटिव सिचुएशन से डील करने के इतने सारे तरीके सीखने के बाद अब ये आप पर है कि आप कैसे पेशेंस और प्यार से इन मैटर्स को हैंडल करते हैं, और सेम यही चीज आपके बेटर हाफ के साथ भी हो सकती है। इसीलिए उन्हें इस नेगेटिविटी से बाहर निकलने और एक बेटर पर्सन बनने में हेल्प करें।
यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने लायक है वो ये है कि 90% केसेस में हमारी सैडनेस की वजह हमारे पास्ट से रिलेटेड होती है और सिर्फ 10% में ही करंट सिचुएशन वजह होती है। इसीलिए हमेशा केयरफुल रहे कि कहीं आप अपनी सैडनेस के लिए करंट पर्सन या सिचुएशन को ब्लेम तो ना कर दें। बेहतर तो ये होगा कि जो इंसान असल में आपकी सैडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आप उसे एक लेटर लिखे। हो सकता है कि वो अब आपकी लाइफ में ना हो या फिर दुनिया से जा चुका हो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर लेटर लिख करके आप अपनी फीलिंग्स को रिलीज कर रहे हैं। ये एक हीलिंग की तरह काम करता है और ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपने पास्ट की वजह से अपनी प्रेजेंट लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकते। लाइफ की जर्नी में लव के 4 सीजन सबके लिए आते हैं और यही लाइफ की सच्चाई है। जब स्प्रिंग आएगा तो आपका लव भी ब्लूम होगा, आपको किसी से प्यार होने लगेगा, आपको लगेगा कि जैसे ये हैप्पीनेस जिंदगी भर रहेगी। समर सीजन आते ही जब स्टार्टिंग फेज ओवर होता है तो आपके सामने भी एक सच्चाई आती है। अब आपको फील होने लगता है कि आपका पार्टनर इतना भी परफेक्ट नहीं है, जाने अनजाने वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपको हर्ट करे। तो यही वो टाइम है जब पेशेंस और काइंडनेस के साथ इस हर्डल से निकलने के लिए आपके लव का टेस्ट होगा। ऑटम यानी कि पतझड़ के आते आते आपका प्यार अब मैच्योर हो चुका होगा। अब आपको लंबे इंतजार का मीठा फल मिलेगा। आपको फील होगा कि भाई इस प्यार के लिए ना इतनी मेहनत तो वर्थ थी। विंटर सीजन में आपको टेस्ट करने के लिए फिर से आपके सामने लॉन्ग टर्म चैलेंजेस आएंगे। तो दोस्तों यही लाइफ है, एक बार फिर आपको अपने पार्टनर का हाथ पकड़ करके तूफान से गुजरना पड़ेगा। आपको वो सारी रेमेडीज ट्राई करनी पड़ सकती है जो आपने इस किताब में पढ़ी है, तभी आप एक विनर बन करके निकल पाएंगे। तब जाकर के आप और आपका पार्टनर अपनी लाइफ की स्टोरी जी सकते हैं। और मैं प्रे करता हूँ कि आप दोनों एक साथ प्यार भरी लाइफ जिए। तो कंक्लूजन ये है समरी का कि हमने यहाँ पर सीखा है कि आदमी और औरत की कम्प्लीटली डिफरेंट लव लैंग्वेजेस है। आदमी जब फ्रस्ट्रेटेड फील करता है तो एक्शन चाहता है, जबकि सेम सिचुएशन में औरतें चीजों को डिस्कस करना ज्यादा पसंद करती है। अगर हमें ये बेसिक डिफरेंसेस समझ में आ जाए तो हम अपने पार्टनर को और भी गहराई से प्यार कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ बस कुछ बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखिए, बाकी सब बढ़िया होगा, डोंट वरी। और इसी के साथ ये समरी भी यहीं पर समाप्त होती है। आप जरूर हमें लिख करके बता सकते हैं कि ये समरी आपको कैसी लगी, क्या सीखने को मिला, कौन सा पॉइंट आपको बहुत अच्छा लगा और आप उसे फॉलो करने वाले हैं। तो होगी आपसे जल्द ही मुलाकात। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और यूं ही आपका प्यार बरकरार रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।